नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण नमस्कार। और क्या हाल हैं? प्रभु से आशा करता हूँ आप चाहे परिवार सुखी होंगे और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सॉरी। जिंदगी में हर आदमी की ये इच्छा होती है कि वो भगवान के दर्शन करे, साक्षात्कार हो प्रभु के। हर आदमी की इच्छा होती है। छोटे से छोटे काम करने वाले की भी इच्छा होती है कि मुझे कभी भगवान मिलेंगे, और बड़े से बड़े काम करने वाले की भी इच्छा होती है कि मुझे कभी भगवान मिलेंगे। और ईश्वर मिलते हैं, लेकिन आदमी अपनी कार्यशैली में इतना घुल जाता है कि उसको कुछ, अगर भगवान उसके सामने भी आ जाए तो वो पहचान नहीं पाता। इसे मोह माया कहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी आस्था को देखते हुए प्रभु का दर्शन होता है मेरे भाई। वरना अगरबत्ती और धूप बत्ती तो दुनिया जलाती है। एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। वृंदावन की बात है। वृंदावन में अक्सर कथाएं चलती रहती हैं, भागवत चलती रहती हैं। कभी कहीं बड़े बड़े संतों के द्वारा, बड़े बड़े जो संत हैं उनके मुख वृंद से बहुत भागवत कथाएं, अच्छी बातें, सत्संग चलते रहते हैं। यमुना नदी का किनारा, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति, बिल्कुल दया का पात्र था। वो उसके नीचे रहता था। फटे पुराने उसके कपड़े, उसके सर पे मैल, उसके शरीर पे मैल, बस वो वहीं बैठा रहता था, कहीं नहीं जाता था, बस उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। किसी ने खाना डाल दिया तो वो खा लिया, मांगने भी कहीं नहीं जाता था। और उसके पास एक ही पात्र था जिसमें वो खाना लेता था। अब उस खाने में से, उस पात्र में से चाहे कुत्ता खा जाए तभी भी वो मना नहीं करता, कोई गाय खा जाए तो भी वो मना नहीं करता, और चाहे सूअर खा जाए तो भी वो मना नहीं करता। और उसी पात्र में वो खुद भी भोजन ग्रहण कर लेता था जो भी उसको मिलता था। उस पीपल के पेड़ के ठीक कुछ दूरी पर एक आश्रम था जहाँ पर कथा हो रही थी भागवत, श्रीमद् भागवत की। अब जब कथा होती है तो माइक तो लगते हैं, सब जगह स्पीकर लगते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगते हैं, बाहर भी लगते हैं, अंदर भी लगते हैं। तो बाहर के स्पीकर से वो भागवत सुनता था। ठंड का टाइम था, उसके पास कुछ ओढ़ने का नहीं होता था, कुछ पहनने का नहीं होता था, बस वो आंख बंद करके उस पीपल के पेड़ के नीचे भागवत सुनता था। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन बाहर का जो स्पीकर है वो खराब हो गया। खराब हो गया तो अंदर भागवत हो रही है तो बाहर आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसके बेचैनी हो गई। तो वो वहाँ से खड़ा हुआ और वो जहाँ पे भागवत हो रही थी उसके बाहर खिड़की थी, उस खिड़की के पास आके वो बैठ गया।
उसको वहां से उठते हुए पहली बार किसी ने देखा था। भागवत सुनने के लिए वो बैठा, तो जो संत भागवत पढ़ रहे थे उनका ध्यान उस पर चला गया। उन्होंने बोला, मन में सोचा, अरे यार, ये तो आज इतने साल हो गए, ये आज तक पीपल के पेड़ से हटा नहीं, और आज ये खिड़की के पास सत्संग भागवत सुनने आ गया, तो ही इज़ नॉट नॉर्मल पर्सन। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई संत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सब वो रोज़ कथा सुनने उस खिड़की के पास आके बैठ जाते और कथा सुनते और वापस अपने पीपल के पेड़ के पास जाके बैठ जाते, और वो जो मिलता वो खा लिया, जो मिलता वो चला गया। अब कथा का अंतिम दिन, अंतिम चरण था। कथा करने के बाद में संत अपने अपने निवास स्थान पर चले गए, आश्रम में चले गए। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था। कोहरा इतना था कि बल्ब भी दिखाई नहीं दे। और उसके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, वो पीपल के पेड़ के नीचे ठिठुर रहा था। तो जो संत कथा पढ़ रहे थे उनके मन में आया कि यार, वो है तो कोई चीज़, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेरे को एक बार चलना चाहिए उसके पास। तो इतनी बड़ी महान विभूति संत, व्यास गद्दी पे विराजमान होने वाले संत, वो रात को उसके पास गए और उन्होंने उसके सामने अपना माथा रखा, नमस्कार किया और बोला, प्रभु आप कौन हैं, ये सच सच बताइए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल संत ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने एक अपने गांव का नाम बताया जो मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ से आया हूँ। बोले, आपकी उम्र कितनी है? बोले, मेरी उम्र 40 साल। बोले, आप कुछ पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े? बोले, मैंने BSc किया हुआ है। अब सब संत को तो BSc का पता नहीं, BSc क्या होती है। तो उन्होंने सोचा BSc है तो कोई बड़ी पढ़ाई होगी, पढ़ा लिखा तो है। और आपने कौन से कुल में जन्म लिया है? तो उसने बोला, मैं ब्राह्मण के कुल में मैंने जन्म लिया है, और मेरे पिता ब्राह्मण हैं, और मैं एक बहुत कुल से पैदा हुआ हूँ, बहुत बड़े कुल से पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण हैं हम लोग। संत ने बोला कि आप ब्राह्मण हैं और BSc आपने पढ़ा हुआ है, इतने बड़े कुल से, तो आपकी ऐसी दुर्दशा आपने कैसे कर दी? आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्यों अपने शरीर का ऐसे सर्वनाश कर रहे हैं? किस लिए आप वृंदावन में आए हैं? क्या ये बताएंगे मुझे? वो हंसे। हंस के सिर्फ उन्होंने बोला, उनकी आंखें हंसते हंसते पानी से भर आई। बोले, सिर्फ कान्हा के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कान्हा के दर्शन करने के लिए। संत ने बोला, तो क्या कभी कान्हा के दर्शन किए? इतना सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने 3 बार बोला, हाँ किए, हाँ किए, हाँ किए। मैंने कान्हा के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो संत ने पूछा, भैया सपने में किए या साक्षात्कार हुए? बोले, जैसे आप आए हो वैसे ही आते हैं।
जैसे आप आए हो वैसे ही आते हैं, जैसे आप बात कर रहे हो वैसे ही बात करके जाते हैं। ये कहकर वो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने संत को एक बात बोली कि आप एक संत हैं और आपने मुझसे पूछा, मैं झूठ नहीं बोल सका, मैंने सब सत्य बता दिया, लेकिन आपसे एक वचन मैं लेता हूँ कि ये बात और किसी को मत बताना। तो संत ने भी वहाँ प्रतिज्ञा की कि जब तक तेरी अंतिम सांस है तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और संत ने सोचा, हम इतनी इतनी भागवत, इतनी इतनी कथाएं, इतने इतने सत्संग में बैठते हैं, कथाएं करते हैं, आज तक हमें प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ। बिना इत्र के हम व्यास गद्दी पे नहीं बैठते हैं और ये आदमी इस गंदी जगह पे बैठते हैं, जहाँ पर जानवर घूमते हैं, जहाँ पर उनके पास कोई वस्त्र नहीं है, वो नहाते नहीं हैं, उनके शरीर के अंदर इतना मैल भरा हुआ है, लेकिन प्रभु उनसे साक्षात्कार बात करने आते हैं, उनके पास बैठते हैं। इसका क्या कारण है? मेरे और उनमें क्या फर्क है? तो उनके दिमाग में आया आस्था का। जिसकी जितनी बड़ी आस्था होती है भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाकी तो भाई अगरबत्ती धूपबत्ती तो सभी करते हैं। ये बात होने के बाद तकरीबन 4 या 6 महीने में उस महान पुरुष ने प्राणों को त्याग दिया। संत को पता लगा, पूरी विधि विधान के साथ में जमुना के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहने का मतलब यही है कि भगवान रूप नहीं देखते, भगवान तन नहीं देखते, भगवान तो सिर्फ मन देखते हैं। अपने मन से प्रभु को याद करो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी हालत में हो, भगवान को आना ही पड़ेगा। एक मनुष्य ही ऐसी जोड़ी है जिनसे भगवान भी घबराते हैं। उसकी ताकत भगवान की ताकत से ज़्यादा है। अगर भगवान बुलाए तो वो नहीं जाता, अगर वो बुलाए तो भगवान को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। इसीलिए प्रभु, काया को मत देखो, वस्त्रों को मत देखो, ये सब यहीं रहने वाले हैं, लेकिन जिस प्रभु ने भेजा है उसका ध्यान सदैव चिंतन करो। अंत समय में तो करना ही पड़ेगा, पहले ही कर लो तो अच्छा होगा, पहले ही कर लो तो अच्छा होगा। अभी देश में महामारी चल रही है, कोरोना, और उस कोरोना की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करो सच्चे दिल से कि जिस दिन गणेश विसर्जन हो उस दिन ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे गणेश जी महाराज, आज आप विसर्जन करने, आपका विसर्जन करने हम जा रहे हैं और आज ही कोरोना का भी विसर्जन हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आज कथा यहीं समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। एक बार और बोलूँगा, अगर प्रभु को याद करते हो, अगर प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, अगर साक्षात करना चाहते हो, तो अपने वस्त्रों को मत देखो, अपने शरीर के मैल को मत देखो, सिर्फ ये देखो कि मैं दिल में कितनी आस्था से प्रभु को याद करता हूँ। आज के लिए इतना ही।
नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।